साथियों, यूपी पीसीएस को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, आइए शुरू करते हैं। कल के न्यूज़पेपर में बहुत जगह इस चीज़ को कवर किया गया था कि पर्याप्त सेंटर ना मिलने की वजह से भर्तियां अटक सकती हैं या फिर भर्तियां 2 दिन में होंगी। अब जैसे कि यूपी पीसीएस की बात करते हैं। यूपी पीसीएस की जो 7 और 8 दिसंबर जो टेंटेटिव डेट थी, या फिर लोग बोल रहे थे कि 7-8 दिसंबर को एग्जाम हो सकता है, जिसके अगेंस्ट में आंदोलन हुआ 21 अक्टूबर को, और प्रॉपर जो मुख्य सचिव जी थे उनसे प्रॉपर बात हुई और सब कुछ हुआ। तो उन्होंने 30 तारीख तक का समय मांगा और बच्चों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 3 दिन में अगर आपने चीजें क्लियर नहीं की, नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो फिर अगला स्टेप लेंगे। अगला स्टेप ये था कि दोबारा हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, बट आज 24 अक्टूबर है। आज एक मीटिंग थी आयोग में, और मीटिंग में यही चीज समझ में निकल के आया कि आयोग भी चाहता है कि एग्जाम एक दिन में हो जाए। बट जब से ये जुलाई में जो एक्ट चेंज हुआ है, जो अपने उत्तर प्रदेश असेंबली ने चेंज किया है कि एसओपी 10 किलोमीटर का होना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल सेंटर बनने चाहिए, होम सेंटर नहीं होना चाहिए, होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसी हैं जो लटकती जा रहे हैं। जैसे हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, उसका फॉर्म 2-3 साल पहले भरा गया था, अभी तक उसमें कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। एलटी का भी वही हाल है, अपने पीसीएस आरओ का भी वही चीज देख रहे हो। ले दे के उन्होंने यूपी पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराया, वो भी 2 हफ्ते में हुआ एग्जाम, उसमें नॉमिनेशन बहुत बड़ा मुद्दा बना, और कहीं ना कहीं वहां पे 68,000 वैकेंसी थी, जिसकी वजह से इस चीज को सॉर्टेड किया जा सकता है। 1 डे एग्जाम था वो। बट जैसे बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे इवन पीजीटी में 2 राउंड में होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, आरओ बड़ा एग्जाम है, पीसीएस एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं सेंटर्स को लेकर ना एक बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए आयोग ने 7 और 8 दिसंबर जो अभी टेंटेटिव डेट चर्चा चल रही है, जो आज मीटिंग हुई 24 अक्टूबर जो आज है, आज मीटिंग हुई, उसमें यही चीजें निकल के आई कि कहीं ना कहीं उतने सेंटर मिल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आयोग जो है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहा है। मतलब अभी जो प्लानिंग चल रही है आयोग की, 7 और 8 दिसंबर को ही लेके चल रही है। ऐसा कुछ नहीं कि 8 दिसंबर वाला जो हमने कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट किया था, और हमने इस चीज का एक वो भी रखा था कि एग्जाम जो है 8 दिसंबर को होना चाहिए। 7-8 दिसंबर होगा तो नॉमिनेशन होगा, एक बड़ा मुद्दा बनेगा और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अनफेयर होगा। बट आयोग ने भी अपनी मजबूरी दिखा दी कि हमारे को उतने पर्याप्त सेंटर नहीं मिल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें 49 जिले 850 सेंटर जिस पे मीटिंग वगैरह हुई थी, उतने में एग्जाम कंडक्ट करा पाएंगे हम। और दूसरी बात रही, अगर इतने में एग्जाम होंगे तो फिर एग्जाम 2 दिन में होंगे। तो ले दे की बात वहीं से फिर से आ गई, जब नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा जो 21 अक्टूबर के पहले था, फिर से वही लेके बात आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टोरी चलेगी, ये स्टोरी कोई नई स्टोरी नहीं है। दिवाली से पहले अगर प्रॉपर कोई नोटिफिकेशन आयोग का आ जाएगा कि एग्जाम टाइम से हो रहा है, फिर बहुत बड़ा मूवमेंट या आंदोलन हो जाएगा, तब तो भले एग्जाम दिसंबर में हो सकता है या फिर एक दिन में एग्जाम होगा। अदरवाइज अगर जो एग्जाम की या फिर जो नोटिफिकेशन हो गया या फिर बच्चों का प्रोटेस्ट जो है वो अगर दिवाली की बात गया है ना, तो फिर बड़ा इश्यू क्रिएट होने वाला है, और फिर ये स्क्रिप्ट चलती रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ दिखता बन रहा है। अब देखो 24 तारीख को क्या हुआ, निकल के यही है जो इनसाइडर्स ने इंफॉर्मेशन दी कि एग्जाम की भी 7 और 8 तारीख की तैयारी चल रही है। मतलब जो 21 अक्टूबर को आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, कोई मतलब नहीं रहा उसका। और दूसरी बात ये समझ मुझे नहीं आ रहा, जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, नोटिफिकेशन चाहिए हमें कोई ना कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। 24 तारीख आज बीत गई, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, 3 दिन में बीत गए। अब 25 तारीख को उनको आइडली तो प्रोटेस्ट साइट पे बैठना चाहिए, बट कोई तैयारी नहीं दिख रही प्रोटेस्ट की, कोई आंदोलन नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप फिर वही ना, आपकी बात की क्रिएटिविटी नहीं रही। आपने बोला था 3 दिन का समय दे रहे हैं हम, 3 दिन तो बीत गए। 3 दिन में कोई अब 3 दिन में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अब न टेलीग्राम पे कोई एक्टिव दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है कि 25 तारीख को कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है। तो फिर तो वही बात रह गई ना कि एक बार जब देखो कोई आंदोलन या मूवमेंट जो होता है ना, एक बार एक रिदम में बनता है। अगर रिदम टूट जाती है ना, तो फिर वो ऐसे ही चलता है। जैसे हम लोग की पढ़ाई की बात करें, हम सब लोग 27 अक्टूबर मान के बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब से हुआ कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, 2 दिन में होगा, 1 दिन में होगा, मार्च में होगा, अप्रैल में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, जो कहानी स्टार्ट हुई ना, उसके बाद से क्या हुआ कि सबकी पढ़ाई गड़बड़ हो गई, सबका एकदम टूट गया। तो वैसे ही जो मूवमेंट 21 अक्टूबर को उसमें आइडली इनको उठना ही नहीं चाहिए था। आयोग ने क्या बोला, एक तो इन्होंने वही चीजें विदाउट प्रिपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया कि आयोग ने कोई नोटिस ही नहीं दिया था 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने का। हमें नोटिस का वेट करना चाहिए था, हम पहले प्रोटेस्ट साइट पे जाके बैठ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आयोग ने 30 तारीख का समय मांग लिया, 30 तारीख तक का समय दे दो। अब वही है, हमने समय भी दे दिया उनको, अब उनको एक्स्ट्रा समय मिल गया अपनी प्रिपरेशन करने का। तो और एक्स्ट्रा समय मिल गया प्रिपरेशन करने का, तो मतलब दिवाली से पहले कुछ भी नहीं होने वाला, आइडली दिवाली से पहले कोई नोटिस भी नहीं आने वाला। तो फिर क्या होगा, अब दिवाली के बाद, दिवाली से पहले कोई मुझे प्रोटेस्ट भी नहीं दिख रहा है, दिवाली से पहले आप कोई प्रोटेस्ट करने बैठ रहा हो, तो दिवाली के बाद जब प्रोटेस्ट करोगे भाई साहब, तो फिर तो वही चीज होगी ना, ले देगी कि दिवाली के बाद जब प्रोटेस्ट होगा तो फिर वही है, प्रोटेस्ट 4-5-10 दिन चलेगा। मिड नवंबर में इलेक्शन की भी तैयारियां होगी,
और नवंबर 20 के आसपास जो है, शायद 20 नवंबर को इलेक्शन है, 10 जगह 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन है, तो उसमें माहौल वाहौल बनेगा। और अक्टूबर नवंबर लास्ट तक जाके कहीं ना कहीं फिर आयोग को समझ में आएगा भाई कि हमारे पास जो भी ये प्रेशर पड़ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है और एग्जाम नॉर्मलाइजेशन का प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से एग्जाम हम 2 दिन में नहीं कंडक्ट करा पाएंगे और हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम तैयारी कर पाए, एग्जाम 1 दिन में हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम हो जाएगा आपका पोस्टपोन और एग्जाम मार्च अप्रैल में जा सकता है। जो स्क्रिप्ट समझ में आ रही है, आयोग भी चाहता है एग्जाम दिसंबर में हो जाए, बट एक्चुअली ना जो हालत दिख रही है एक्चुअली मतलब, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कोई चीज से अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे समझ में आया जो प्रोटेस्ट 21 अक्टूबर को हुआ था ना, गलत समय पे हुआ था। हमें वहां से उठना नहीं चाहिए था। हम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की कि वहां से उड़ गए। हम वहां से उड़ गए, हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिए, हमें नोटिफिकेशन निकालो। किस चीज का नोटिफिकेशन भाई, यही समझ में नहीं आ रहा नोटिफिकेशन किस चीज का निकलेगा। नोटिफिकेशन जब पहले निकाला होता आयोग ना कि एग्जाम 2 दिन में हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, उनकी इंटरनल तैयारी थी। अब उसका क्या नोटिफिकेशन निकाल के देंगे आपको, पता नहीं यार। अब वही 3 दिन का समय दिया तो आइडली आपको 25 तारीख को प्रोटेस्ट साइड पे बैठना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट कोई तैयारी नहीं है। मतलब 25 अक्टूबर को कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर से आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। फिर आप सोचोगे दोबारा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रांग मूवमेंट स्टार्ट होगा, मुझे नहीं लगता है उस एनर्जी के साथ बच्चे आएंगे। बच्चे हो चुके हैं, थक गए हैं, लिटरली वो थक चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार वैसे ब्रिटिशर्स थे ना, वो परेशान करते थे, लड़ाई करेंगे फिर ट्रीटी करेंगे, लड़ाई करेंगे फिर ट्रीटी करेंगे, वैसी कहीं ना कहीं वैसी हालत हुई। उनको ऐसा लग रहा है भैया कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा लो, 2 दिन में 4 दिन जब भी कराना करा लो भैया, बस जिंदगी बर्बाद मत करो, बस जो जान बची एग्जाम ले दो। तो थोड़ी सी गलती हुई है जो भी लीडर्स थे, मतलब उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट उनको कल बैठना चाहिए, बट बैठ नहीं रहे हैं तो उनकी गलती है। 25 अक्टूबर को उनको बैठना चाहिए। उन्होंने बोला था कि अगर चीज़ें नहीं हुई, 3 दिन में नोटिस नहीं आएगा तो हम 25 तारीख को बैठेंगे, बट वो बैठ नहीं रहे हैं। तो देखो यही चीज़ें हैं, गलतियां यही हुई। अब ये कोई भी मूवमेंट होगा दिवाली के बाद होगा, और नोटिफिकेशन भी दिवाली से एक आध दिन पहले, अगर उन्होंने बोला 30 तारीख तक का समय तो आ जाएगा या फिर बाद में आएगा। और अभी जो एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकल के आई आज जो मीटिंग, उसमें ये कि 7 और 8 तारीख की बात हो रही है, क्योंकि पर्याप्त सेंटर नहीं मिल रहे हैं। और कल भी एक मीटिंग है, शायद कल की मीटिंग के बाद कंफर्मेशन हो सकती है 7 और 8 तारीख को। फिलहाल आयोग अभी 7-8 की तैयारी कर रहा है। बोलने में बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बट रियलिटी यही है कि आयोग को कुछ फर्क नहीं पड़ा है, जितना बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो एक बार फिर से मूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ यार, पढ़ते रहो। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, पढ़ते रहो, क्योंकि वही ये बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग तो पढ़ ही रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप भी पढ़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। जैसे मूवमेंट वगैरह की बातें होंगी, हम लोग भी चलेंगे, देखेंगे क्या होता है। फिलहाल तो यही समझ में आ रहा है कि अब फिर नवंबर में मूवमेंट्स होंगे, प्रोटेस्ट होगा, फिर आयोग की घेराई होगी, फिर वही है ट्विटरबाजी होगी, फिर ऐसी कहानियां चलती रहेंगी। मिड नवंबर के पास सिलेक्शन टाइम रहेगा, थोड़ा और हाइप पकड़ेगा, पॉलिटिकल कमेंट्री होगी, कुछ लीडर्स बोलेंगे अगेंस्ट में, कुछ सपोर्ट में, फिर ऐसी कहानी चलती रहेगी। फाइनली वही ये 7 तारीख से 10 दिन पहले, मान लो 25-26 नवंबर के आसपास आयोग नोटिफिकेशन देगा कि अपरिहार्य कारणों की वजह से एग्जाम जो है दिसंबर में नहीं हो पाएगा, हम आगे करेंगे। यही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो 2 चीज़ें हैं। अगर 7-8 की तैयारी ना हो रही होती, मान लो 15 तारीख की तैयारी हो रही थी या 22 तारीख की तैयारी हो रही थी, ऐसी कोई तैयारी 7-8 की हो रही है, मतलब वो नॉर्मलाइजेशन को लेके चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं वो 15 दिसंबर मिड दिसंबर से बोला था उन्होंने करवाने को, वो भी नहीं किया उन्होंने। या फिर आगे कोई जनवरी में मुश्किल हो जाएगा, या फिर दिसंबर में बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम कंडक्ट करा पाना, फिर कुंभ के बाद ही जा सकता है। यार आप लोगों को बोलोगे कोई स्टैंड नहीं, आप इधर उधर पेंडुलम की तरह घूमते रहे। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि स्क्रिप्ट यही चलेगी। अगर दिवाली से पहले प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाता है एग्जाम 1 दिन में कंडक्ट करवाने का, या फिर एक बड़ा मूवमेंट होगा जो प्रॉपर एक फोर्सफुली बोल देगा कि भाई कुछ भी हो जाए एग्जाम 1 दिन में होना चाहिए, तब दिसंबर 8 को एग्जाम हो सकता है। अदरवाइज तो फिर एग्जाम जो है फिर वही नवंबर तक मूवमेंट चलेगा, फिर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बाद में पोस्टपोन हो जाएगा। तो वही है, 2 दिन में एग्जाम होना होगा दिसंबर में हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्च अप्रैल में जा सकता है। जो भी होगा देखते हैं, लेट्स सी, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच।